नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन। और जिस फॉर्मेट में मैं आपको सिखाऊंगा वो लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशल फॉर्मेट है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक जरूर देखना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तैयार होने के बाद कैसी हमारी आईटीआर कंप्यूटेशन होगी। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कंप्लीट आईटीआर कंप्यूटेशन है। तैयार होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक है, ये कंप्लीट आईटीआर कंप्यूटेशन है। लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए तो बिल्कुल स्पेशल है। और यदि आप फुली ऑटोमेटिक आईटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सेल सीट की तरफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है एक्सेल सीट में और फुली ऑटोमेटिक आईटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नाम डालना है। जिसकी आप आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद एड्रेस। एड्रेस में पिन कोड आपको डालना है जरूर। फिर उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर जिसकी आप आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं। सेक्स में इसमें मेल है तो मेल आ जाएगा, फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा। स्टेटस में इसमें इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा, कंपनी है तो कंपनी। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी कि हमारी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर डालनी है। तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। वार्ड सर्कल आपको यहाँ पर डालना है। और नेचर ऑफ इनकम, जिस सोर्सेज से आपकी इनकम है वो आपको डालनी है। जैसे कि हमारी जो इनकम है वो सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस से है और अदर्स से है। ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। फिर उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस। तो इसके बाद असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जो फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर होता है। जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर है या फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो उससे नेक्स्ट ईयर जो होगा वो हमें डालना है। जैसे कि हमारा 22 और 23 यहाँ पर हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद रिटर्न। तो रिटर्न में आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल डालनी है, रिवाइज्ड है तो रिवाइज डालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं हम नीचे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो आपको इसमें डालना है। ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ। हमारी सैलरी से जो इनकम है वो 2,50,000 रुपये है। सैलरी से जो इनकम है वो 2,50,000 रुपये है। ठीक है, फिर उसमें आपको पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 50,000 रुपये होती है, वो भी हमारी लेस होती है। किसमें से, सैलरी में से, वो भी हमने कर दी। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का। तो हमारी कितनी होगी, 2 लाख रुपये माइनस करने के बाद 50,000 रुपये जो कि हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो हमारी इनकम है वो है 1 लाख रुपये, वो हमने डाल दिया। अब इसमें से लेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। तो जितना भी रेंट होगा उसका 30% लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से ही फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं। 30% निकल कर आ गया 1 लाख का 30% 30,000 रुपये। ठीक है, 70,000 हो गया। 1 लाख में से 30,000 माइनस करने के बाद 70,000 हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम। ठीक है, तो हमारी जो इनकम है वो प्रोफेशन से है। कितनी है, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये हमारी प्रोफेशन से इनकम है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कोई भी नहीं है, यदि आपके केस में है तो आपको डाल लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हमारी इनकम है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं सम का। ठीक है, यहाँ पर हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, 4,70,533 रुपये। इसमें हमें राउंड ऑफ में डालना होता है। बेसिक एग्जाम्पशन हमारी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपये। तो अब उसके बाद टैक्स एट नॉर्मल रेट। तो हमारा टैक्स कितना आया है, 11,027 रुपये। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा रिबेट है 12,500 रुपये। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, तो यहाँ पर इसमें हमारी रिबेट होगी। ठीक है, उसके अलावा यदि आपका टैक्स पेबल बनता है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उस पर 4% सेस कैलकुलेट होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर टोटल
टैक्स आ जाएगा हमारा। यदि इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और TDS है तो लेस करके दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा 11,027 रुपये है, जो कि इसमें हमारी रिबेट मिल गई, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। फिर आते हैं नीचे। अब ये पार्ट हो गया हमारा बिजनेस का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिटेल्स, ठीक है। तो बिजनेस इनकम 44 ADA, क्योंकि ये हमारी प्रोफेशनल से इनकम है। यदि बिजनेस से होती तो 44 AD होती, और हमारी प्रोफेशनल इनकम है तो 44 AD हो जाएगा। कितनी इनकम है? 2 लाख रुपए। ये हमने डाल दिया ग्रोस टर्नओवर, तो हमारी ग्रोस टर्नओवर और रिसिप्ट, इसमें हमारी रिसिप्ट है टर्नओवर क्योंकि बिजनेस में होती है, तो 4 लाख रुपए हमारी रिसिप्ट थी, और हमारा जो प्रॉफिट था वो था 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल हमारी नेट इनकम डिवाइड बाय ग्रोस रिसिप्ट मल्टीप्लाई 100, तो कितनी होगी? 50%। तो यहाँ पर हमें 50% ही डालना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर, तो कितना है हमारा? 2 लाख रुपए है। इसको हम नीचे करके कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कितनी होगी? 2 लाख रुपए। अब इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए। इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गई है। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, तो कितनी है हमारी? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 533 रुपये। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 533 रुपये। तो टोटल इनकम कितनी होगी हमारी? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल ओवरऑल हमारी कितनी इनकम होगी? 5,50,533 रुपये। अब चलते हैं डिडक्शंस की तरफ, जो कि इसमें जो भी आपकी डिडक्शंस होंगी, तो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पर डालनी है। जैसे कि 80C है, 80G, 80TT है, 80D जो भी आपकी होगी वो आपको डाल लेनी है। तो हमारी सिर्फ इसमें डिडक्शन है 80TT की, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट की होती है। तो यहाँ पर 533 रुपये, ठीक है, और हो गई हमारी। तो यहाँ पर टर्नओवर आ गई है ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉर्मूले यूज हुए हैं। प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है। और नीचे ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग, तो ड्यू डेट ITR ऑफ फाइलिंग की क्या है? अभी फिलहाल 31 जुलाई है, ठीक है। हम इसमें डाल देते हैं। अब डेट ऑफ ITR फाइलिंग, जिस दिन आपने ITR को फाइल किया है वो डेट यहाँ पर आएगी। तो हमने यहाँ पर अप्रैल में 15 अप्रैल 22 को हमने ITR फाइल की हुई है। कुछ हमें डिटेल्स मैन्युअली डालनी होती है, और कुछ हमारे यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ किए होते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से लेके और यहाँ से, तो इसे नीचे तक इसे सिलेक्ट करना है, Ctrl+P प्रेस करना है। करने के बाद यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन वो सिलेक्ट करना है। PDF फाइल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर इसमें नैरो मार्जिन, ठीक है, नैरो रखना है, और फिर पेज सेटअप पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिट टू 1 ओके कर देंगे। इसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसे ब्राउज कर देते हैं जहाँ हमें सेव करनी है, और यहाँ पर नाम डाल देंगे ITR कंप्यूटेशन, ठीक है। इसे ओके कर देता हूँ मैं। ओके करने के बाद ये हमारी PDF का जो फॉर्मेट है उसमें आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी कंप्लीट ITR कंप्यूटेशन तैयार हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार ITR कंप्यूटेशन तैयार की जाती है। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है ITR कंप्यूटेशन तैयार करने में, तो आप एक्सपर्ट से भी अपनी ITR कंप्यूटेशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।